हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल फिजिकल एजुकेशन ऑन योर टिप्स। और स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। और इसके टॉपिक डिसेबिलिटी एटिकेट्स, एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड एंड स्ट्रेटजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एसेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ये तीनों टॉपिक आज हम करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को स्पोर्ट्स एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइजेस चैनल से देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और फर्स्ट टॉपिक इज डिसेबिलिटी एटिकेट्स। तो डिसेबिलिटी एटिकेट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस डीलिंग स्पेशली विद हाउ टू अप्रोच पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो डिसेबिलिटी एटिकेट्स होता क्या है? डिसेबिलिटी एटिकेट्स मीन्स जब हम किसी डिसेबल पर्सन से मिल रहे हैं तो उससे मिलते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या मैनर्स फॉलो करने हैं, आदि बातों को डिसेबिलिटी एटिकेट्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होते हैं डिसेबिलिटी एटिकेट्स। नंबर 1 इज टॉक डायरेक्टली। तो जब भी हम डिसेबल पर्सन से बात करें हमें डायरेक्टली बात करनी चाहिए, बातों को इधर उधर घुमाकर नहीं करना चाहिए, उनसे सीधे सीधे अपने क्वेश्चन रखने चाहिए। देखिए, when talking with a person with disability, speak directly to that person rather than through a companion or sign language interpreter. Next is offer to shake hand. In case of introduction to a person with a disability, it is appropriate to shake hand. तो जब भी हम किसी डिसेबल पर्सन से मिले हमें चाहिए कि जैसे हम नॉर्मल लोगों के साथ मिलते हुए हैंड शेक करते हैं तो उनके साथ भी हमें हैंड शेक का ऑफर करना चाहिए। नेक्स्ट इज आस्क बिफोर यू हेल्प। If you offer assistance, wait until the offer is accepted, then listen to or ask for instruction. तो अगर आप किसी डिसेबल पर्सन को हेल्प करना चाहते हैं तो पहले उनसे पूछ लीजिए क्या उन्हें आपकी सहायता की जरूरत है। अगर वो इस बात के लिए रेडी हैं तो ही आप उनकी हेल्प करें। नेक्स्ट इज डोंट टच और लीन ऑन व्हील चेयर। डोंट पुश और टच ए पर्सन्स व्हील चेयर। लीनिंग और हैंगिंग ऑन ए पर्सन्स व्हील चेयर शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड बिकॉज सच एक्ट इज जनरली कंसिडर्ड अनोइंग। तो जब भी आप किसी डिसेबल पर्सन से मिले तो कभी भी उनकी जो व्हील चेयर्स होती है उनको टच नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर हैंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर टाइम वो चेयर के साथ में रहते हैं, उससे भी अपनी बॉडी का एक ऑर्गन ही मानते हैं, इसलिए कभी भी उनकी चेयर के ऊपर हैंग नहीं होना चाहिए और ना ही उसे टच करना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन बिफोर कन्वर्सिंग विद विजुअली इम्पेयर्ड। तो जब भी हम किसी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन से बात करते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। अगर आपके साथ में कोई है तो उसका भी इंट्रोडक्शन देना चाहिए ताकि उस पर्सन को पता चल सके कि वो किसके साथ बात कर रहा है। देखिए, when you meet a person with a visual impairment, always identify yourself and others who may be with you. Next is listen them carefully. Always listen carefully as well as attentively when you are having conversation with a person who has difficulty in speaking. Ask short questions that require short answers. तो जब भी आप किसी ऐसे पर्सन से मिले जिसको बोलने में डिफ़िकल्टी हो, बोलने से रिलेटेड कोई डिसेबिलिटी है, तो ऐसे पर्सन की बातों को केयरफुली सुनना चाहिए। और जब वो बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है बोलने में तो हमें उन्हें बीच में नहीं रोकना चाहिए, उनकी बातों को काट कर उन्हें सुधारना नहीं चाहिए, ऐसा उन्हें बुरा लग सकता है। और ऐसे क्वेश्चन करें जिनका आंसर वो कम वर्ड में दे सकें। तो ये था डिसेबिलिटी एटिकेट्स कि हम कैसे डिसेबल लोगों से किस तरह से बात करें, क्या क्या मैनर्स हमें फॉलो करना चाहिए डिसेबल लोगों से बात करने के लिए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो स्पेशल नीड चिल्ड्रंस या दिव्यांग बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी के बेनिफिट तो सबके लिए बराबर ही होते हैं, चाहे वो एक डिसेबल पर्सन हो या एक नॉर्मल पर्सन हो, सभी को फिजिकल एक्टिविटी के बराबर ही बेनिफिट मिलते हैं। तो देखते हैं क्या क्या बेनिफिट होते हैं। नंबर 1 इज़ फिजिकल इंप्रूवमेंट्स। Involvement in physical activity like hopping, jumping, running, etc. can help them to develop physical fitness skills. तो जब डिसेबल बच्चे फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका भी फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उनके भी जो बॉडी ऑर्गन्स है वो प्रॉपर वे में वर्क करते हैं, उनका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट इज मेंटल इंप्रूवमेंट। फिजिकल एक्टिविटीज इंप्रूव जनरल मूड एंड वेलनेस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो जब डिसेबल बच्चे फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके मेंटल एबिलिटीज़ का भी विकास होता है, उनके माइंड के डिसीजन टेकिंग पावर या मेमोरी पावर शार्प होती है, तो बहुत सारे मेंटली बेनिफिट भी मिलते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ स्टीम। फिजिकल एक्टिविटी डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से एक नॉर्मल पर्सन की तरह डिसेबल बच्चों में भी सेल्फ स्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज रिड्यूस द लेवल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। फिजिकल एक्टिविटी में हेल्प इन रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से हमारे माइंड में जो स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, वो दूर हो जाती है। गेम के थ्रू वो जो इमोशंस होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ डिसेबल बच्चों में भी एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करने में हेल्प करती है।
नेक्स्ट इज इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन। जब हम फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें एक ग्रुप में पार्टिसिपेट करना होता है, और जब हम किसी एक्टिविटी में ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप होते हैं, तो हमारा सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। देखिए, इन्वॉल्वमेंट इन फिजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव द सोशल इंटरेक्शन अमंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड हेल्प देम इन डेवलपिंग सोशल रिलेशंस। नेक्स्ट इज बेटर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। इन्वॉल्वमेंट इन फिजिकल एक्टिविटीज इम्प्रूव इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ डिसेबल पर्सन। तो जब डिसेबल पर्सन फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ भी डेवलप होती है, उनके जो इमोशंस होते हैं वो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना सीखते हैं। जब हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें कभी गुस्सा भी आता है, कभी खुशी भी होती है, तो सभी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सीखते हैं डिसेबल पर्सन, और उनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। तो ये था एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। And our next topic is strategy to make physical activities accessible for children with special need। तो स्पेशल नीड चिल्ड्रंस को फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराने के लिए हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक में। देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटी हम फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या हम रणनीति अपना सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिसेबल बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराया जा सके। उनका इन्वॉल्वमेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स एबिलिटी। तो जब भी हम डिसेबल बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, फिजिकल एजुकेशन का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके लिए हमें यह देखना चाहिए कि जिन बच्चों के लिए हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, वो किस किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सपोज किसी बच्चे को लेग से रिलेटेड डिसेबिलिटी है तो उसको ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे जिसमें लेग का ज़्यादा यूज होता हो, तो हम उसे एक्टिविटी कराएंगे जिसमें वो हैंड्स के यूज से एक्टिविटी कर सके। जैसे हम उसको फुटबॉल नहीं खिलाएंगे, बट हम उससे जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो आदि इवेंट करा सकते हैं, या व्हील चेयर बास्केटबॉल खिला सकते हैं। और जैसे किसी बच्चे को आर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसके हाथ से इसे वर्क नहीं करते हैं, तो हम उसको हाथों से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं कराएंगे जिसमें हैंड्स का यूज होता है, हम उसको ऐसे गेम जैसे कि फुटबॉल खिला देंगे। देखिए, इंडिविजुअल्स लिमिटेशन शुड कीप इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। Next is modified equipments. Equipments are specially designed and specified according to individual's need। तो जब हम फिजिकल डिसेबल पर्सन लोगों के लिए कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें उसमें मॉडिफाई इक्विपमेंट यूज़ करना चाहिए। मॉडिफाई इक्विपमेंट कैसे? जैसे आपने ब्लाइंड क्रिकेट देखा होगा, ब्लाइंड क्रिकेट जब होता है तो वहाँ पर साउंड बॉल यूज़ होती है, उस साउंड की हेल्प से वो लोग बॉल को कैच करने में, बॉल को पकड़ने में, बॉल को सर्च करने में उनको हेल्प मिलती है। ऐसे हम किसी इक्विपमेंट की ग्रिप में चेंज कर सकते हैं ताकि उनको अच्छे से पकड़ में आ सके। नेक्स्ट इज सिंपल एंड इजी रूल्स। द फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी फॉर एडेप्टेड पीपल शुड हैव सिंपल एंड इजी रूल्स। तो जब भी हम डिसेबल लोगों के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमें रूल्स को थोड़ा लूज रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल अप्लाई नहीं करने चाहिए। Next is motivated to participate freely. The activity designed for them should be encouraged to participate freely and independently। तो स्पेशल नीड चिल्ड्रंस बच्चों के लिए एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हुए ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमें उन्हें फ्रीली गेम में पार्टिसिपेट करने देना चाहिए, इंडिपेंडेंटली उन्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका देना चाहिए। नेक्स्ट इज सूटेबल इन्वायरमेंट। प्रोवाइड नीट, क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट। इट मस्ट बी अवे फ्रॉम पॉल्यूशन, नॉइज एंड डेंजर्स। तो स्पेशल नीड चिल्ड्रंस के लिए एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि जहाँ पर ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज हो रही है वो प्लेस नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अवे फ्रॉम डेंजर होना चाहिए। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए जहाँ पर इंजरी के या हार्म के कम से कम चांसेस हो। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन अंडर एक्सपर्ट। दे शुड ऑलवेज पार्टिसिपेट अंडर एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन विद फुल सेफ्टी मीन्स। तो जब भी हम स्पेशल नीड चिल्ड्रंस की फिजिकल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करें, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो हमेशा किसी एक्सपर्ट की गाइडलाइन में खेले, किसी एक्सपर्ट के ऑब्जर्वेशन में खेले, ताकि इंजरी के या हार्म के चांसेस मिनिमाइज हो सके। तो ये था हमारा टॉपिक, स्ट्रेटजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एसेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। और इसमें आपने जाना कि किस तरह से हम डिसेबल लोगों को या डिसेबल बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करा सकते हैं, क्या क्या हमें स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए डिसेबल बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराने के लिए। स्टूडेंट्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। ओके, बाय बाय, हैव अ